हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी काइंड्स ऑफ नाउन को देख रहे हैं। इसके पहले आपने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन को देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले सारे वीडियो को जरूर आप देख लीजिएगा। आज से आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टार्ट होने जा रहा है और आज हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखेंगे और इसके फंक्शन को जानेंगे कि कोई भी सेंटेंस में आता है और किसी भी एग्जाम में ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ना। उसका पुलल बना कर दे देगा या कोई एडजेक्टिव को कहेगा कि इसको आप ऑब्स्ट्रैक्ट में बदल कर दिखाओ। जहाँ पे जरूरत होगा एडजेक्टिव का वहाँ ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन देगा, जहाँ पे नाउन का जरूरत होगा वहाँ पे एडजेक्टिव देगा। तो ये सारे बातों को आज हम जानने वाले हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में, है ना। और बहुत सिंपल तरह से समझेंगे, बहुत आसान तरीका है समझने का और हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बस पूरा वीडियो देखना है यार, देखोगे तो ही कुछ वहाँ से आपको फायदा होता है ना। तो थोड़ा सा समझना है बात को और देखना है। आइए देखिए, आज का आपका है 5 नंबर पे है मेरा, है ना। इसके पहले हमने मटेरियल को देख लिया, कलेक्टिव को देख लिया, आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज है आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं भाई मेरे? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान दीजिएगा, देखो इसको हिंदी में आप क्या कहते हो? भाववाचक। क्या कहते हैं? भाववाचक। भाव का मतलब आपको पता होगा कि फीलिंग होता है। तो क्या ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ फीलिंग बताता है? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं। चलिए आइए देख लीजिए। तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये तो आपका कहा गया कि ये फीलिंग तो बताता ही है, फीलिंग के साथ साथ और भी कुछ बताता है। अगर हम इसको शॉर्ट में आपसे कहना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि FAQs। क्या बोल दे? ध्यान से समझिएगा, एक बताने का काम करता है आपका FAQs। ये FAQs क्या है बाबू? तो बात को समझना। A4 आपका हो जाता है फीलिंग। क्या बोलते हैं चेला? फीलिंग। A4 मेरा बता दिया एक्शन और Q4 क्या हो गया? क्या बात है? क्वालिटी। और S4 बोल देंगे आप स्टेट अवस्था। ठीक है जी। मतलब ये चारों बताने वाले क्या कहलाते हैं? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। फीलिंग तो बताएगा ही, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट भी बताता है ना। किसी की फीलिंग भाव को बताता है, एक्शन, है ना। कोई भी एक्टिविटी आप करते हो वो बताता है, क्वालिटी गुण है, दोष है, स्टेट अवस्था है। ये कैसे होगा? तो चलो देख लो। फॉर एग्जाम्पल में आपने कहा भाई मेरे लव, ये बताइएगा लव क्या है ना। ये लव को आप क्या कहोगे? ये फीलिंग है। नहीं, किसी को प्यार हो जाता है तो क्या करते हो? वो महसूस करता है भाई हमको हो गया है। क्या हो गया है बेटा? प्यार हो गया। बेटा प्यार नहीं, डेंगू बुखार है कि ना। तो ये सब जब भी होता है तो हम उसके क्या करते हैं? कोई कहता है कि कमरे में ठंडक है, ये ठंडक क्या है? फीलिंग है। गर्मी है, ये गर्मी क्या है? अरे हाय गर्मी हो वाला नहीं, ये गर्मी क्या है? क्या बात है? फीलिंग है। हम लोग गर्मी को फील ही तो करते हैं, है ना। तो ये आपका फीलिंग बताता है। एक्शन, अगर मान लीजिए कि कोई आपसे कहे लाफ्टर, ये हंसी क्या है? अरे हंसी, ये हंसी क्या हुआ? कहो एक्शन हुआ। नहीं, मान लो कि कोई डायरेक्टर है, एक एक्टर है, उसको हंसना है, वहां पे डायरेक्टर क्या बोलेगा बाबू? एक्शन। अब वो एक्टर क्या करेगा? हा हा हंसेगा। चलो वही क्या है? एक्शन है। ये लाफ्टर हमारा एक्शन होता है। अब कोई कहे क्वालिटी, तो क्वालिटी क्या होता है? जैसे आप बहुत ईमानदार हो, ये आपकी ईमानदारी। सामने वाला समझ रहा है कि ना सर हम तो ईमानदार हैं ही नहीं। चलो भैया ठीक है, फिर भी ये ऑनेस्टी आपका क्या हुआ? क्या बात है? आपका क्वालिटी हुआ, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगर कोई आपसे कह दे चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड क्या है? बचपन, अवस्था है। कोई कहता है यूथ, जवानी, ये जवानी क्या है? अवस्था है। कोई कहता है गरीबी, पॉवर्टी क्या है? अवस्था है। नहीं, ये गरीब होना कोई बड़ा गलती नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि गरीब बनकर मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। नहीं,
गरीब का कोई दोस्त नहीं है दोस्त, किसी का कोई मतलब अगर आप गरीब हो तो कोई आपका नहीं है। नहीं, हम बार बार एक चीज बोलते रहते हैं कि टूट जाता है गरीबी में हर वो रिश्ता जो खास होता है। अब बहुत सारे दोस्त बनते हैं दोस्त जब पैसा पास होता है, हाँ कि ना। अगर पैसा है तो हर कोई पराये भी अपने हो जाते हैं। नहीं, अरे दूसरे वाली भी अपने साथ आ जाएगी, नहीं तो अपनी वाली भी भाग जाती है कि ना। तो ये बात होता है, पैसा बहुत जरूरी होता है। तो गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, वो आपकी अवस्था है। ये चाइल्डहुड क्या है? आपकी अवस्था है। कोई कहता बुढ़ापा, ये बुढ़ापा क्या है? अवस्था ही तो है। समझ आ रहा है? तो ये सारे बात क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। क्लियर है जी? चलिए अब बात को समझिएगा। अब यहां पे समझना है कि ये जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये कैसे काम करता है कोई भी सेंटेंस में। तो याद ये रखना है आपको। हमने लिख दिया नोट, ध्यान दो भाई। पॉइंट 1 है ना, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। आपने सीखा कि इट रिमेन्स, क्या सीखा भाई? इट रिमेन्स इन सिंगुलर फॉर्म। ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? सिंगुलर। अच्छा बताओ, कभी लब का लफ्ज होता है? को सर हम तो पढ़े सी लफ्ज मी। भैया आपने जैसे ही सिलब्स मी कहा तो क्या यहां पे सिलब्स मी में ये लफ्ज वर्ब है कि नाउन है? बहुत अच्छे, आपने कहा सर सब्जेक्ट है, ये वर्ब ये ऑब्जेक्ट है। कभी यहाँ पे नाउन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर इसी बात को आप कहो कि लव इज, मान लो कि नेचुरल फीलिंग बोल दिए, या सिंपल आपने सीखा होगा लाइफ। हम लोग बोल देते हैं कि लव इज लाइफ, लव इज अ नेचुरल फीलिंग, है ना। यहां पे बताइए ये इज क्या हुआ? वर्ब हुआ। वर्ब के ठीक पहले जब लव आया है तो इसका काम सब्जेक्ट की तरह हुआ। जब सब्जेक्ट हुआ तो आप इसे नाउन कहोगे। क्या कहोगे? यहां नाउन है, लेकिन यहां क्या है? वर्ब है। ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही इस चीज को, है ना, या फिर आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन जब हमने पढ़ाया होगा, है ना, नाउन का फर्स्ट वीडियो जब बना था तो उसमें भी होगा। आप ध्यान से उसको जाकर देखिएगा, ये चीज वहां पे क्लियर होगा कि कोई भी वर्ड का कई तरह से फंक्शन होता है। और हम बार बार एक बात पे जोर देते हैं कि आप किसी वर्ड के फंक्शन के बारे में जानो, वर्ड को नहीं रखना है हमें कि लव नाउन है कि लव वर्ब है ना। हर जगह बदलेगा। देखो यहाँ वर्ब है, यहाँ नाउन हो गया। बात आ रहा है समझ में ना? तरीका बदलिए पढ़ने का, चीज वही रहेगा, तरीका बदल देना है। तो हमने कहा कि हमेशा सिंगुलर होते हैं, कभी लाफ्टर्स नहीं होता है, ऑनेस्टीज नहीं बोलते, चाइल्डहुड्स नहीं होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑफकोर्स हो रहा होगा। चलिए आइए इधर अगला पॉइंट देख लो ध्यान से। अब आप ही बताओ मेरे भाई कि अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लेगा? इट टेक्स, क्या बात आपने कहा? सिंगुलर वर्ब। ये अपने साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है। लव इज बोलते हैं, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, है ना। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन बोलते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है। समझ में आ रहा है? तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब देते हैं। आगे इसके बाद याद रखना है कि आर्टिकल इज, हमने कहा नॉट यूज्ड विद इट। इसके साथ आर्टिकल आपको नहीं प्लेस करने हैं, है ना। कभी भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? अरे बोलो तो सही, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? कभी ना भैया बोलना है द ऑनेस्टी, आपको सिंपल बोलना है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, ये तो था ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर। अब एक चीज पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कोई भी नाउन है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसको ध्यान से समझना है मेरे भाई कि आपके एग्जाम में ये देता है, बार बार पूछा जाता है कि कोई वर्ड एडजेक्टिव दे दिया, कहेगा कि इसको ना नाउन बना दो। कोई नाउन दे दिया, कोई कहेगा कि इसको ना एडजेक्टिव बना दो, एडवर्ब बना दो। जैसे मान लो कि हमने कह दिया कि गोल्ड, सोना, सोना तो नाउन है, अब कहेगा कि इसको थोड़ा एडजेक्टिव बनाकर दिखा दो। अब भैया गोल्ड एडजेक्टिव कैसे बनेगा?
तो याद होगा, आपने सुना होगा कैसा वॉच है जी, गोल्डन वॉच। कैसा वॉच, गोल्डन वॉच, है ना। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कैसा अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आपका क्या है, नाउन है, अवसर, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मतलब गोल्डन क्या हुआ, अरे क्या बात है, एडजेक्टिव हुआ। समझ में आ रहा है। तो एक गोल्डन क्या बन गया, गोल्डन चांस। ये आपके पास ना सबसे बढ़िया चांस है, जो भी पढ़ाते हैं पढ़ लो, इसके बाद फिर नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है। तो एक चांस आपका नाउन हुआ, एक गोल्डन क्या हुआ मेरे भैया, क्या बात है, गोल्डन एडजेक्टिव हुआ। गोल्ड का गोल्डन, समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लो कि हमने आपसे कहा कि लड़का ना बहुत ईमानदार है, ऑनेस्ट बॉय है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, थोड़ा इसको ना एडजेक्टिव बना के दिखा दो, तो आप क्या बोल दोगे, ऑनेस्टी। क्या बोलोगे, सॉरी, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, हम इसको कहेंगे कि नाउन बना दो, तो आप क्या बोलोगे ऑनेस्ट का, ऑनेस्टी। समझ में आ रहा है। कोई आपको दे देता है, जैसे मान लो कि हमने कह दिया ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। कोई कहेगा कि इसको ना थोड़ा वर्ब बनाओ, अब एडजेक्टिव से वर्ब, दिमाग खराब हुआ, एडजेक्टिव है तो वर्ब कैसे बनेगा। तो ब्यूटीफुल का वर्ब क्या होगा यहाँ पे, हम बोलेंगे ब्यूटीफाई। कोई कहेगा नहीं, ब्यूटीफुल से ना तुम एडवर्ब बना दो। अब एडवर्ब कैसे बनाओगे, तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एक वर्ड को चेंज करना है, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलना है। अरे बहुत यूजफुल होता है, आपको ये चीज जानना जरूरी होगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। आपने लिख लिया होगा, देख लिया, अब हम इसके बारे में जानते हैं कैसे चेंज करते हैं। चलो जी, बस ऐसे ही देखते रहना है। अपना एक नोट्स तैयार करो यार, हर टॉपिक को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी नाउन देख रहे हैं, नाउन के बाद फिर दूसरा टॉपिक का स्टार्ट होगा, जो भी होगा उसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना है ना। चलिए अब देखो, तो एक चीज इंग्लिश कहता है कि एक चीज नाम है जिसका नाम है बाबू मेरे अफिक्स। क्या होता है जी, ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा अफिक्स। ए अफिक्स का मतलब क्या होता है, अफिक्स का मतलब होता है टू ऐड समथिंग, ऐड करना, ज्वाइन करना, जोड़ना, ठीक है। तो अफिक्स का मतलब हुआ जोड़ना। ये अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो अफिक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं भाई, दो तरह के। क्या बात है, आपने एक नाम सुना होगा प्रीफिक्स का, किसका सुना, प्रीफिक्स का, और एक सुना होगा सफिक्स का, किसका सुना, सफिक्स का। अब एक बात और याद रखिएगा कि इसमें एक चीज और लिखा मिलता है, आपका रूट वर्ड। क्या मिलेगा, रूट वर्ड। बात को समझिएगा, ये रूट वर्ड कोई पूछे आपसे कि क्या होता है तो क्या कहोगे, तो रूट वर्ड हम बोलते हैं किसी भी वर्ड के बेसिक फॉर्म को, क्या बोलते हैं, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। किसी भी वर्ड के बेसिक फॉर्म को क्या कहा जाएगा, रूट वर्ड। फिर से ध्यान से समझिएगा, इस रूट वर्ड में, इस बेसिक फॉर्म में अगर कुछ आप पहले जोड़ रहे हो, मतलब आपने किया प्रीफिक्स, क्या किया, इसको हिंदी में आपने शायद, क्या बात है, उपसर्ग पढ़ कर आया था। क्या पढ़ा था, उपसर्ग। आज जैसे ही इस रूट वर्ड के आप लास्ट में, अंत में जोड़ते हो, इसको कहते हो आप सफिक्स, और इसको हिंदी में कहा जाता है प्रत्यय। क्या कहेंगे, प्रत्यय कहते हैं। तो किसी वर्ड के पहले उपसर्ग लगता है, बाद में सफिक्स प्रत्यय लगता है। प्री का ऐसे भी मतलब आपने सीखा होगा, बिफोर होता है, पहले होता है। बात यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। देखो यार, इतना बेसिक से आपको बताया जा रहा है, इतना आराम से, है ना। थोड़ा टाइम तो जरूर लेंगे प्यारे, लेकिन जो चीज एक बार सीख लोगे फिर वो कभी देखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इस दरवाजे से उस दरवाजे तक जाने का आपको फिर कोई नीड नहीं है, नहीं। और बार बार एक चीज बोलते हैं चला कि अगर एक चौखट पे सर झुके तो सुकून मिलता है, बदल भटक जाते हैं अक्सर वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। बात समझ में आ रहा है। आप बस एक चीज को पकड़ लो, अब इसको आराम से देख लो, फिर कहीं ये चीज के बारे में जानने की जरूरत है ही नहीं। आपको बिल्कुल डिटेल में हम आपको बता देंगे,
ठीक है जी। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है बात को, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो रूटवर्ड के पहले जोड़ना प्रीफिक्स और रूटवर्ड के बाद में जोड़ना सफिक्स कहलाता है। बात हमने यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन की है। अगर अब्स्ट्रैक्ट समझ में आ गया तो सारे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी में भी बदल सकते हैं। चलो आओ, तो बात को पहले ये समझो कि जैसे प्रीफिक्स की बात की कैसे सर, जैसे आपने एक नाम सुना होगा ऑनेस्ट का, सुने कि नहीं सुने? क्या बात है, आपने सुना है। इस ऑनेस्ट को, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। ए बाबू आपका रूट वर्ड है। कैसा वर्ड है? आर वर्ड का मतलब रूट वर्ड, मेन वर्ड है। अब इसके पहले थोड़ा सा हम कुछ जोड़ना चाहते हैं। जोड़ दें क्या? क्या जोड़ दिया भैया? डिस। क्या जोड़ा? डिस। ए डिसऑनेस्ट का मतलब क्या हुआ? बेईमान। ए डिस को आप क्या नाम दोगे जी? अरे क्या बात है, कहो सर, यही तो प्रीफिक्स है, पहले जुड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे आपने एक नाम सुना होगा प्योर। किसका सुना भाई? क्या बात है, प्योर, है ना। अब ये प्योर अपने आप में क्या है? तो बोलना है कि सर ये तो मेन वर्ड है, रूट वर्ड है। अब इसी के पहले ना चेला आप जोड़ दो क्या? इम। अभी बना इम्प्योर। ये बताओ इम्प्योर में इम क्या हुआ? क्या बात है, प्रीफिक्स हुआ। क्या हुआ जी? प्रीफिक्स हुआ। तो किसी वर्ड के पहले लगना प्रीफिक्स। अब एक बात समझिएगा, ये डिस का, इम का कोई अपना मतलब है? सोचो, ये डिस का कोई मतलब होता है? कोई कहेगा कि लड़का ना बहुत डिस है, समझ में आया? क्या डिस है यार? आप कहोगे कि डिसऑनेस्ट है, मतलब समझ में आया कि सर बेईमान बोल रहा है, ठीक है। तो ये डिस इम का मतलब कोई नहीं होता है, तो हम इसको बोल देंगे कि सर ये पूरा वर्ड तो नहीं है लेकिन कुछ मीनिंग तो जरूर दे रहा है, ये सेमी वर्ड के नाम दे दीजिए इसको। क्या कह दो? सेमी वर्ड। ये पूरा वर्ड नहीं है। जैसे एक मैच होता है, आपने खेला होगा कभी, एक फाइनल होता है, एक सेमीफाइनल होता है। पहले बताओ फाइनल के पहले सेमीफाइनल क्या बात है? अरे पहले सेमीफाइनल तब ना फाइनल, पहले क्या सेमी वर्ड फिर ना वर्ड। बात समझ में आ रहा है? तो हमने कहा कि पूरा वर्ड नहीं है, इसको सेमी वर्ड कहेंगे। अब एक बात सीखिए, आपने एक चीज और सीखा होगा कि इनका कोई अपना मतलब नहीं है। डिस का कोई मतलब होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, सबको पता है। अरे होता है? नहीं होता है। तो कहो कि सर इसका कोई मतलब नहीं है, तो बोलेंगे कि नो इंडिपेंडेंट। क्या बोलना है? नो इंडिपेंडेंट मीनिंग। ये अपने मीनिंग को लेकर, है ना, स्वतंत्र नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, किसी दूसरे पे आश्रित होता है। वायरस देखा है या देखे कैसे होंगे, है ना, ये सुनने का चीज है। आपने वायरस का नाम सुना होगा, तो देखना ये जब इन्वायरमेंट में रहता है, वायुमंडल में रहता है मेरे भाई, तो शायद इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता है। जैसे ही ह्यूमन बॉडी में ये प्रवेश उसके टच में आता है, संपर्क में आता है, तो देखना वो एक्टिव हो जाएगा। नहीं, जैसे कोरोना का ही नाम सुने होंगे, कहीं पे पड़ा हुआ है तो कभी एक्टिव नहीं है। जैसे ही हम लोग उसको टच करते थे, वो हमारे बॉडी से अगर संपर्क में आता था तो क्या होता था? अरे असर दिखाना स्टार्ट करता था, एक्टिव हो गया। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से इनका कोई अपना मतलब तो नहीं है, लेकिन जैसे ही बाबू ये किसी वर्ड में जुड़ेगा तो उसको जरूर एक मतलब दे देगा, है ना। ये शायद निगेटिव कर रहा है। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। लेकिन डिसऑनेस्ट का मतलब, अरे क्या बात है, बेईमान हो गया, निगेटिव मीनिंग हुआ। बात समझ में आ रहा है? अब एक चीज और सीखो। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अफिक्स बदलते का काम करता है। जैसे अगर मान लिया जाए आपने एक नाम सुना होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। आपने एक नाम सुना होगा बाबू मेरे लाफ, या लाफ को हटाओ, पहले सिंपल लिखो ऑनेस्ट। सुने कि नहीं सुने जी? बिल्कुल आपने सुना। ये ऑनेस्ट क्या होता है भाई मेरे? एडजेक्टिव होता है, ईमानदार एडजेक्टिव है। अब इसी में हमने जोड़ने की कोशिश की बाबू, सॉरी वाई जोड़ो। क्या जोड़ो? वाई। अब ये क्या बनेगा प्यारे? अरे बोलो ना ऑनेस्टी। ये ऑनेस्टी क्या हो गया? नाउन हो गया। देखो तो ये एडजेक्टिव था, हमने वाई जोड़ा तो नाउन बन गया ऑनेस्टी। बना कि नहीं बना? तो इसका देखो तो एडजेक्टिव से नाउन में बना, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया। बदला कि नहीं बदला? कोई कहता है लाफ, लाफ मीन्स होता है हंसी, हंसना। वो सारी चीज अभी हम बताने वाले हैं।
है ना, बने रहिएगा। वो सारा चीज हम कैसे चेंज करते वो भी अभी बताएंगे। तो लाफ मतलब हुआ हंसना, वर्ब है, लेकिन लाफ्टर आपका क्या है, हंसी, नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदला। तो एक चीज आपने सीख लिया कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, बदल जाता है। तो बोलेंगे कि चेंजेज, क्या बोल देना है, चेंजेज द मीनिंग, ये मीनिंग को ही बदल देगा, मीनिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब को क्या करता है, बदल देता है। अब एक बात सीखिएगा, हम कैसे किसी भी वर्ड को चेंज करते हैं। तो हम आपको यहां बताने वाले हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया जाता है। तो मान लिया जाए कि कोई यहां पे ना प्यारे वर्ड ले लिया जाए। अब सर इस वर्ड में क्या होगा, तो भैया याद रखना कि इस वर्ड में आपका 3 चीज आ सकता है। या तो यहां पे लिखा मिलेगा वर्ब, या तो यहां पे लिखा मिलेगा एडजेक्टिव, या तो यहां पे मिलेगा आपका लिखा हुआ कॉमन नाउन। कैसा नाउन, कॉमन नाउन। ये 3 चीज में कुछ अगर हम सफिक्स कर देते हैं, क्या कर देंगे, सफिक्स कर देंगे, कुछ जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद जो भी बनेगा उसे आप क्या कहते हो, क्या बात है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हो। क्या कहते हो जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए यहां पे देखिए, तो हमने कहा कि सफिक्स जैसे ही ऐड होगा तो क्या बनेगा भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। क्लियर है यहां तक। अब चलो बात ये कहना है कि सर हम क्या किसमें क्या जोड़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट बनेगा। सोचने वाली बात है। आपने लिख दिया वर्ब, एडजेक्टिव, कॉमन नाउन में कुछ जोड़ने से, सफिक्स करने से एब्स्ट्रैक्ट बनते हैं। क्या जोड़ना है भाई, तो इस बात को समझ लीजिए आपको जोड़ना क्या है। तो याद रखना जो भी जोड़ने वाला है चीज यहां लिख देते हैं। कोई भी वर्ड में आपको दिख जाए ATION, कभी दिखेगा आई, है ना, ION या SION, कहीं पे दिख जाए भाबू मेरे ENC, कभी दिखेगा ANCE, कभी आपका दिख जाएगा लगा हुआ मेंट, है ना, कभी दिखेगा बाबू ITY, कभी दिखेगा TY, कभी Y, एक कहीं दिखा RED, कहीं दिखा ISM, SHIP, SHIP, DOM, LEDGE है, ISM लिख दिए हैं। कभी कभी दिखेगा RY, HT, TH, समझ में आ रहा है। तो ये सारे कभी कभी आपको और भी 1-2 वर्ड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं। तो चलो देखो, हमने कहा EDC, और एक होता है इसमें हुड जोड़ लो आप। क्या जोड़ लो, चला हुड, कई बार मिलेगा हुड। तो ये सब जितने भी वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, एक कभी भी किसी भी वर्ड में लगा हुआ रहेगा तो समझ जाना है कि वो क्या है, अरे क्या बात है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक और इसमें वर्ड आप लिख सकते हो नेस, क्या जोड़ सकते हो, नेस, है ना, कहीं लिखा हुआ नहीं है, चलिए ठीक है। तो ये सारे वर्ड, ये सारे कहीं पे दिखेंगे जुड़ा हुआ, सफिक्स हुआ, तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब अगर इजाजत है तो हम एग्जाम्पल से कुछ समझा दें जी। अरे देख लिए आप लोग, इसको लिख लीजिएगा। चलो इजाजत है जी, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही कहना है। चलो आगे देखते हैं अब कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, उस बात को थोड़ा समझो। इसी में से कुछ लगाकर बनाना है बाबू, इसी में से जुड़ना है। चलिए देखिएगा थोड़ा सा। देखो आपने कहा कि सर वर्ब में कुछ जोड़कर बनता है, कभी कभी एडजेक्टिव में बनता है। जैसे पहले हम वर्ब की बात कर लें। जैसे मान लो कि आपने नाम सुना होगा नो, कोई पूछे कि नो का एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, बहुत अच्छे, आपने कहा सर कि नो से क्या बना दीजिए जी, नॉलेज। बना कि नहीं बना,
ए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। आपने एक नाम सुना होगा हिल। हिल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जो हमारा स्वास्थ्य होता है वो सुधरना। हिल होता है घाव भरना भी बोलते हैं, है ना। तो इसको क्या बनेगा, ए बनेगा हेल्थ। क्या बनेगा, देखो TH लगा। आपने एक नाम सुना होगा मूव। क्या सुना बाबू, तो मूव से क्या बना देना है, मूवमेंट। क्या बनाओगे, मूवमेंट। ऑब्जेक्ट बना, MENT लगा हुआ है। आपने एक नाम सुना होगा बाबू अटेंड। ध्यान दो, चलो बताओ अटेंड से क्या बनाओगे। क्या बात है, आपने कहा अटेंडेंस। क्या बना, अटेंडेंस। देखो तो NC आया कि नहीं आया, ऑब्जेक्ट नाउन होगा। बात समझ में आ रहा है। आपने एक वर्ड नाम सुना, क्या सुना, आपने सुना होगा लीव। ठीक है, तो लीव का याद रखना मेरे भाई कि लाइफ होता है। क्या होता है, हम लीव से क्या बनाएंगे, लाइफ बनाएंगे। इसका कभी भी आप लिवलीहुड, है ना, और क्या बना सकते हो, कुछ भी ऐसा दिमाग में आ रहा है तो वो चीज नहीं बनाना है। लाइफ का हमेशा लाइफ होता है। लाइफ एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। चलो एक और आप देख लो। आपने कह दिया, मान लीजिए कि रिवाइज। क्या कहा बाबू, रिवाइज। रिवाइज से क्या बनाओगे जी, क्या बात है, आपने कहा रिवीजन। देखो तो SION दिखा, ये क्या है। आपने एक और नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। एक सुना थिंक। क्या सुना, थिंक। थिंक का क्या बनेगा, थिंकनेस ना जी ना, थिकनेस होता है, थिंकनेस नहीं बोलते हैं। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा थॉट। क्या बनेगा, HT दिखा। ये आपका क्या अवस्था है, थॉट, है ना। तो कुछ नाउन में हम कैसे वर्ब में कैसे जोड़कर कुछ हम नाउन बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट नाउन बना रहे हैं। इसी का पहला लेकर स्टार्ट कर देते हैं बाबू। एडजेक्टिव से कुछ ले लो, देख लो, ध्यान से समझना। अगर कुछ एडजेक्टिव हैं तो इनसे भी ऑब्जेक्ट बनता है। कहो कैसे, जैसे आपने एक नाम सुना होगा काइंड। क्या सुना, काइंड। बोलिएगा काइंड से क्या बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट नाउन। क्या बात है, आपने कहा काइंडनेस। हमने कह दिया पेशेंट। पेशेंट का मतलब धैर्य होता है। एक क्या है, एडजेक्टिव है। तो पेशेंट का क्या बनाओगे, अरे बोलो ना, क्या बात है, पेशेंस। देखिए तो ENC आया है, ऑब्जेक्ट नाउन होगा। आपने एक नाम सुना होगा बाबू ब्यूटीफुल। क्या सुना, तो ब्यूटीफुल से क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि सर ये ब्यूटी। कभी भी याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ है कि ब्यूटी का पुलल देकर करेगा ब्यूटीज, जो कि गलत है। कभी भी ऑब्जेक्ट नाउन को हम पुलल नहीं बनाते हैं। बात आ रहा है समझ में, तो आप ब्यूटीज नहीं करोगे। एक और आपने नाम सुना होगा, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा ब्रेव। क्या कहा भाई, ब्रेव। तो ब्रेव से क्या बनाओगे, क्या बात है, आपने कहा सर ब्रेवरी, बहादुरी, है ना। एक नाम सुना होगा चला हॉट। ये हॉट क्या है, अरे एडजेक्टिव है। तो हॉट से क्या बनाओगे, क्या बात है, आपने बोला हीट। ये गर्मी क्या है, अरे हाय गर्मी, अरे बोलो ना, यही तो ऑब्जेक्ट नाउन है। बात समझ में आ रहा है, हम इसे फील करते हैं। अगर मान लो कि हमने चला कहा हाई, ये हाई से क्या बनाना पड़ेगा जी, चलो बहुत अच्छा। आपने कहा सर कि इसका ना आप हाइट बना दीजिए। क्या बना दीजिए, हाइट। वाई से क्या बनेगा, विजडम। क्या बनेगा, विजडम। आपने कहा लॉन्ग, लॉन्ग से क्या बनाओगे, तो हमने कहा लेंथ। बात समझ में आ रहा है, लॉन्ग से लेंथ। यंग है, यंग का क्या होगा, यूथ। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, क्या होगा, ऑनेस्टी। आपने एक नाम सुना होगा, बहुत बार पूछा हुआ है यार, पुअर। पुअर एक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका क्या होगा, क्या बात है, आपने कहा पुअरनेस। रुक जाओ, बिल्कुल आप गलत हो। क्या बात है, आपने कहा कि नहीं सर हम तो पॉवर्टी बोले थे। आप गलत बोल ही नहीं सकते हो। ये पॉवर्टी क्या हुआ, गरीबी अवस्था है, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, मेरा नाउन बना, ऑब्जेक्ट नाउन। बात आ रहा है समझ में, कैसे हम बनाते हैं, है ना। एक और इधर आ जाओ। अब इसके बाद हमने आपसे मिलवा दिया बाबू कॉमन नाउन। देखो तो अब कभी कभी कॉमन नाउन को भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है।
कहो कैसे? तो एक बात सीखिए, आपने कभी सुना होगा दोस्त के बारे में फ्रेंड, अरे क्या बात है, फ्रेंड के बारे में कौन नहीं जानता। तो फ्रेंड से क्या बनेगा मेरे भाई? फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप क्या है? देखो तो आप जो भी लिखे हैं वो सारा चीज पे ध्यान दीजिएगा। हमने शिप जोड़ा था कि नहीं? आपने एक कह दिया बाबू बॉय, है ना, बॉय से क्या बनाओगे? बोल दो, क्या बात बोला है? बॉयहुड। बॉय का मतलब लड़का होता है, बॉयहुड का मतलब लड़कपन होता है। क्या होता है? लड़कपन। जैसे होता है कि कोई लड़का अगर मान लो कि बचपन में खूब बदमाशी कर रहा था, किसी का अमरूद तोड़ लेना है तो किसी को पपीता तोड़ लेना, होता है कि नहीं? इसी गांव में हम लोग करते हैं। अब वो लड़का अगर मान लो कि शहर में निकल गया है पढ़ने के लिए और फिर वो गया घर, फिर से वही गलती कर दिया, अगर दोहरा दिया, वो बचपन में करता था फिर से वो किया, तो क्या बोलेंगे जो पकड़ेंगे या जो भी होंगे, जो गार्जियन कहेंगे अभी भी तुम्हारा लड़कपन नहीं गया है। ये लड़कपन क्या है? अवस्था है। ये क्या बना? बॉयहुड, चाइल्डहुड, मदरहुड, ये सब क्या है? अवस्था होता है और सब होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने एक नाम सुना होगा, कोई पूछे कि बेटा तुम क्या हो, तो क्या बोलोगे जी? थीप हो ना जी ना, आप तो अच्छे इंसान हैं। ये थीप का क्या बनना चाहिए? तो याद रखना कि थीप का थेफ्ट होता है, जिसका मतलब होता है चोरी। और चोरी करना चला एक कला होता है। सबको चोरी करने आता है? देखना कोई होता है कि जाता है, फर्स्ट डे ही होता है उसका चोरी करने का, बेचारा पकड़ा जाता है, कहता है कि बोनी ही आज खराब हो गया है। बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है कि कला है, सबको नहीं आता। हाँ, घर में से स्टार्ट करना है, पापा का पैकेट मार लो, है ना, ऐसा गलती ना करना है, ना करना कि सर सिखा रहे हैं चोरी करने के लिए। नाजिना हम ऐसे ही ट्राई करवा रहे थे, कभी कभी देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर की बात है, घर में रहेगा। चलो देखो, तो थीप से क्या बना? थेफ्ट बना। बात आ रही है समझ में जी? ये क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपने कहा कि सर चाइल्ड, चाइल्ड से क्या बना दोगे? चाइल्डहुड। बहुत बढ़िया। एक नाम सुना होगा हीरो का, सुने क्या? तो हीरो से क्या बनाइएगा? तो हीरो से बनेगा, हीरोइन नहीं बोल देना है, हीरोइज्म है। रुक जाओ, क्या है? हीरोइज्म। बात समझ में आ रहा है? ये क्या बना? देखो तो आईएसएम लगा कि नहीं लगा? ऑब्स्ट्रैक्ट बना। पेट्रियोट, है ना, तो पेट्रियोटिज्म होता है ना। तो ये सब कुछ वर्ड्स थे जिन्हें आपने देखा। आई होप कि अब कोई भी, अगर सपोज मान लीजिए कि अगर बाबू हमने आपसे कहा कि ये ब्यूटी है, क्या है? ब्यूटी है, तो आपको पता होगा कि ब्यूटी क्या है? नाउन है कि नहीं? अब इसका कोई कहे कि एडजेक्टिव बनाओ, तो ब्यूटी का एडजेक्टिव क्या बना दोगे आप? देखो, जब मान लो कि ब्यूटीफुल का ये नाउन है तो इसका एडजेक्टिव ब्यूटीफुल होगा। अब इसी ब्यूटी को कहेगा कि एडवर्ब बना दो, ये क्या बन गया बाबू? एडजेक्टिव बन गया। इसी को कहेगा कि एडवर्ब बना दो, तो एडवर्ब इसका क्या बना दीजिएगा? तो ब्यूटी का एडवर्ब क्या होता है? ब्यूटीफुली होता है। क्या होता है जी? ये आगे हम मिलाएंगे, या ऐसे भी हम एक बार आपको पीछे वाले वीडियो में जरूर दिखाए होंगे, जरूर देखिएगा। तो ब्यूटीफुली आपका क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? जब बाबू हम एडजेक्टिव में एलवाई सफिक्स करते हैं तो एडवर्ब बनता है। जैसे स्लो में अगर हम एलवाई लगाए तो स्लोली बनेगा। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये बात को क्लियर कर दिए हैं। आप अगर नहीं देखे हैं, है ना, तो जाकर वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जरूर देखिएगा, लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, वो सारा क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो, अगर कहे कि इसी ब्यूटी को आप क्या बना दो? वर्ब बना दो, तो इस ब्यूटी को अगर वर्ब बनाना है तो बाबू मेरे इसको क्या कर दोगे? आप बोल दोगे ब्यूटीफाई। ये ब्यूटीफाई क्या होता है? इसका वर्ब होता है। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने के लिए आता है। अगर मान लो कि कोई कहे कि लेंथ दे दिया, अब बोलेगा कि बताओ एडजेक्टिव क्या होगा, तो नहीं बोलिएगा कि लॉन्ग होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको क्या करना है? उसको एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देना है या नाउन फॉर्म में चेंज कर देना है। तो ये आपको बहुत बेहतर लगा होगा, समझ में आया होगा कि किसी वर्ड को हम किस तरह से चेंज करते हैं। फिर इसको ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे, है ना। अब ये मेरा था आज का नाउन। अब हम आगे
देखिए, है ना, जेंडर स्टार्ट करेंगे, वो जो भी होगा नाउन से जो भी रिलेटेड है पूरा कंप्लीट हम नाउन को आपके सामने पढ़ाने वाले हैं और हम लोग बेहतर तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे बात वो बार बार बोलते हैं कि अगर चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये चैनल आपको डेली कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाएगा, है ना, और एक कंप्लीट चीज को पढ़ाएगा आपको, है ना, किसी भी छोड़कर चीज को हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहिएगा मंदोसर के साथ, और कमेंट लाइक शेयर जरूर करना है मेरे भाई। ओके।